आजकल का दौर किस तरह तेज़ी से बदलता और आगे बढ़ता जा रहा है, ये हम सभी ही अपनी और दूसरों की ज़िंदगी से बेहद आसानी से समझ पा रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ न बल्कि बहुत से लोग इस आगे बढ़ती दुनिया में एक ही जगह पर ठहरे हुए हैं। कारण सिर्फ उनके पास में मौजूद लोग हैं जो शुरू में तो हमें खूब पसंद आते हैं और फिर धीरे धीरे उनके साथ हमारा एक अच्छा खासा बॉन्ड बन जाता है। लेकिन होता क्या है कि थोड़े और कुछ दिन बीत जाने के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रह पाता है। वक्त के साथ बदलाव होना तो बिल्कुल निश्चित ही है, हम बस इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम इसी सोच में एक ही जगह पर अडिग रहते हैं कि काश वो इंसान फिर से पहले जैसा हो जाए, काश उसका और मेरा बॉन्ड पहले जैसा फिर से बन जाए, काश वो वापस आकर के हमसे कहे कि चलो यार सब कुछ ठीक कर लेते हैं। बस इसी काश में हम अपनी ज़िंदगी के काफ़ी सारे दिन, महीने, साल यूं ही बेकार में बर्बाद कर लेते हैं और आखिर में हाथ में क्या आता है, वही रोज़ का अकेलापन, रोज़ की वही यादें जो हमने उस इंसान के साथ में बिताई हुई होती हैं। लेकिन बस वो इंसान वापस नहीं आता है। क्योंकि वो मस्त हो चुका है अपनी ज़िंदगी में, वो मस्त हो चुका है अपने साथ के लोगों के साथ। उसे तो भनक भी नहीं है कि आप उसके बिना कैसा फील कर रहे हो, और अगर पता भी है तब भी उसे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो खुश है अपनी ज़िंदगी में। बस आपको इस बात को समझना होगा कि जब उस इंसान को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जब उसे किसी बात का कोई एहसास नहीं है, जब उसे ये महसूस नहीं हो पा रहा है कि अब आप उसकी ज़िंदगी में नहीं हो, तो आप क्यों इतने पागलपन से उसकी चाहत रख रहे हो। इस बात को समझो मेरे दोस्त और एक्सेप्ट करो इस बदलाव को। मैं जानता हूँ कि सिर्फ इतना कहने भर से ये सब कुछ नहीं हो जाएगा और ना ही ये सब उतना आसान है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों को अगर आप रोज़ाना थोड़ा ख्याल रखेंगे तो मैं डेफिनेटली आपसे श्योर हूँ कि 21 दिन के अंदर आप उस इंसान की सारी यादें अपने अंदर से भुला दोगे और ख़ुद को एक नई ज़िंदगी, एक नया मुकाम हासिल करके दोगे, जिसमें कि सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफ में थोड़ा ब्रेक ले लेना होगा। खुद को थोड़ा थाम लो और ख़ुद को पास्ट से प्रेजेंट में लेकर के आओ। जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आप पहले कैसे थे, कितना ज़्यादा अंधे हो चुके थे उस इंसान के पीछे। लेकिन अब ये सब आपने वापस से बिल्कुल नहीं करना है। अब तक जो कुछ हुआ उसे बिल्कुल एक और कर दो और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। अगर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कैसे की जाए, तो जो भी आपके पास आज तक सपने रहे हैं, जो भी रोमांचक चीज़ें आप अपनी लाइफ में करने की सोचते आए हो, उन सभी सपनों को पूरा करने के लिए अपना 100% लगाना शुरू कर दो। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप उस काम में इतने ज़्यादा मगन हो चुके हैं कि आपको उसी में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। अब होता क्या है कि हम उस इंसान के साथ इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि जिन भी जगहों पर हम उनके साथ में गए हुए होते हैं, उनसे भी अटैचमेंट हमारी काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। इसीलिए हमें ऐसी जगहों पर जाने से खुद को रोकना होगा। आप जितना ऐसी जगहों से दूर रहेंगे उतना ही आपके और आपकी मेंटल हेल्थ पर अच्छा असर पड़ता जाएगा और हम दिन ब दिन खुशी का अनुभव करेंगे। और खुशी के अनुभव की बात अगर निकली है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे आसपास ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं। उनको आप कभी भी देख लेना, वे हमेशा आपको अच्छा महसूस कराने में ही लगे रहते हैं। और सबसे कड़वा सच तो ये है कि हम सबसे ज़्यादा इग्नोर भी इन्हीं लोगों को करते हैं। इसीलिए मेरे दोस्त, ऐसे लोगों की आपको कद्र समझनी होगी। ये कोई भी हो सकता है, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, आपके भाई बहन, कोई भी। बस आपको इन्हीं लोगों के साथ अब अपना क्वालिटी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बिताने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सभी की ज़िंदगी में हमेशा दो तरह के लोगों का आना निश्चित ही होता है। एक तो वो जो हमेशा ही हमारे भले के लिए और हमारी खुशी के लिए सोचते हैं, और वही दूसरे ऐसे लोग जो टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए हमारी लाइफ में आ जाते हैं और एक परमानेंट पेन देकर चले जाते हैं। लेकिन हमें ऐसे लोगों को हमेशा ही माफ़ करके एक अच्छी याद की तरह भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आज ये आपसे सिर्फ इसीलिए ही दूर हुए हैं क्योंकि ये उतने काबिल ही नहीं थे कि आपके साथ रह सकें। अब आखिरी और सबसे ज़रूरी बात कि अक्सर ऐसी परिस्थिति में हम में से काफ़ी सारे लोग शराब और सिगरेट जैसे और भी तरह के नशों में पड़ जाते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि ये सब इन चीज़ों का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए आपको इन सब से थोड़ा सुकून तो मिल जाएगा, मगर ये सब आपके हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं। इसीलिए इन सब चक्करों में आप ना ही पड़े, यही मेरी आपको एडवाइस है। इन्हीं सब बातों के साथ ये वीडियो सिर्फ यहीं तक ही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे अभी लाइक करके हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि इसी तरह की और भी अच्छी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके।